क्या आप हमेशा महीने के आखिर में सोचते हैं पैसा आता तो बहुत है लेकिन जाता कहाँ है, या फिर कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं और इससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे डेव रमसे की बेस्ट सेलर किताब दैट टोटल मनी मेकओवर के बारे में, जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह बदल सकती है। इसमें 7 सिंपल रूल बताए गए हैं जिन्हें फॉलो करके आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं, सेविंग्स बढ़ा सकते हैं और आर्थिक रूप से आज़ादी पा सकते हैं। तो अगर आप भी अपने पैसों पर कंट्रोल पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। नियम नंबर 1, कर्ज से छुटकारा पाएं। कर्ज लेना आसान होता है लेकिन उसे चुकाना कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। खासकर अगर आपने कई जगह से उधार लिया हो तो ब्याज का बोझ और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। डेव रमसे डेव स्नोबॉल मेथड का सुझाव देते हैं, जो छोटे से शुरू करके बड़े कर्ज को ख़त्म करने का तरीका है। यह कैसे काम करता है, कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे पहले अपने सभी कर्जों की एक लिस्ट बनाएं जिसमें क्रेडिट कार्ड लोन, कार लोन, पर्सनल लोन आदि शामिल हों। इन्हें सबसे छोटे कर्ज से लेकर सबसे बड़े कर्ज तक क्रमबद्ध करें बिना ब्याज दर को देखे हुए। मतलब छोटे से छोटा लोन और फिर बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे क्रम से लिखें। अपनी बचत और आमदनी के सबसे छोटे कर्ज को सबसे पहले चुकाने पर फोकस करें। बाकी कर्जों की सिर्फ न्यूनतम किस्तें भरते रहें। जब सबसे छोटा कर्ज खत्म हो जाए तो उस पर जाने वाला पैसा अगले कर्ज पर लगाएं। ऐसे ही एक एक कर्ज चुकाते हुए लिस्ट में ऊपर बढ़ते जाएं जब तक कि आप पूरी तरह कर्ज मुक्त न हो जाएं। यह तरीका हमें क्यों करना चाहिए, यह कार्य हमको क्यों करना चाहिए? छोटे कर्ज जल्दी खत्म करने से अपना आत्मविश्वास बढ़ता है। एक बार जब कुछ कर्ज खत्म हो जाते हैं तो बाकी कर्जों को चुकाने की प्रक्रिया आसान लगती है। धीरे धीरे आपकी आय का बड़ा हिस्सा सिर्फ बचत और निवेश के लिए बचने लगता है। इस रणनीति की मदद से आप न सिर्फ कर्ज से मुक्त हो सकते हैं बल्कि आर्थिक रूप से मजबूत भी बन सकते हैं। नियम नंबर 2, इमरजेंसी फंड बनाएं। हमेशा जिंदगी में अनिश्चितताएं बनी रहती है। कभी मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, कभी नौकरी जा सकती है या कोई बड़ा अप्रत्याशित खर्च आ सकता है। ऐसे हालात से निपटने के लिए इमरजेंसी फंड होना बहुत ज़रूरी है। डेव रमसे का मानना है कि आर्थिक सुरक्षा का पहला कदम यही है। इसे कैसे करें? सबसे पहले हमें 70 से 1 लाख तक राशि 70,000 से 1 लाख तक की राशि अलग रखनी चाहिए जिसे सिर्फ इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जाए। यह पैसा किसी सेविंग अकाउंट या लिक्विडेट फंड में रखें ताकि ज़रूरत पड़ने पर तुरंत निकाला जा सके। इस फंड को केवल वास्तविक आपातकालीन स्थितियों में जैसे अस्पताल खर्च, कार रिपेयर, नौकरी छूटना के लिए, गैर ज़रूरतमंद खर्चों के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कर्ज मुक्त होने के बाद इस फंड को 3 से 6 महीने की आमदनी के बराबर तक बढ़ाएं ताकि लंबी अवधि तक आर्थिक सुरक्षा बनी रहे। यह क्यों ज़रूरी है? जब इमरजेंसी फंड होता है तो अचानक आए खर्चों के लिए कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मानसिक शांति बनी रहती है क्योंकि पता होता है कि किसी भी मुसीबत में हमारे पास पर्याप्त बैकअप है। यह फाइनेंशियल अनुशासन को मजबूत करता है जिससे आप अपने पैसे को सही जगह इस्तेमाल करना सीखते हैं। अगर आपने अभी तक इमरजेंसी फंड नहीं बनाया है तो तुरंत इस पर काम करें। यह आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सुरक्षित बनाएगा। नियम नंबर 3, बजट बनाएं और उस पर कायम रहें। अक्सर लोग सोचते हैं कि बजट बनाने से खर्चों पर पाबंदी लग जाएगी, लेकिन सच यह है कि बजट बनाने से आप अपने पैसे को सही जगह खर्च करना सीखते हैं। डेव रमसे कहते हैं, हर महीने आपके पैसे को यह बताना जरूरी है कि उसे कहाँ जाना है, न कि यह देखने के लिए कि वह कहाँ चला गया। यह कैसे करेंगे? अपनी आमदनी और खर्चों की एक सूची बनाएं। अपने खर्चों को 3 कैटेगरी में बांटें: जरूरत, बचत और विलासिता। हर महीने की शुरुआत में तय करें कि कौन सा खर्च कितना होगा। अनावश्यक खर्चों को कम करें और बचत को प्राथमिकता दें। हर महीने अपने बजट की समीक्षा करें और
उसमें सुधार करते रहें। इसके फायदे क्या होंगे? आप अपने पैसे को नियंत्रित करना सीखेंगे, फिजूल खर्चे पर लगाम लगेगी और सेविंग बढ़ेगी। कर्ज चुकाने में मदद मिलती है और भविष्य के लिए बेहतर योजनाएं बनाई जा सकती है। बजट बनाकर चलने से आप लंबे समय में एक मजबूत आर्थिक स्थिति बना सकते हैं। चौथा नियम, क्रेडिट कार्ड से बचें। डेव रमसे का मानना है कि क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से लोग धीरे धीरे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। अधिकतर लोग सोचते हैं कि वे इसे संभाल सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता ब्याज और न्यूनतम भुगतान की आदत उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। यह क्यों नुकसानदायक है? क्रेडिट कार्ड ऊंची ब्याज दर के कारण यह आपको कर्ज के दलदल में फंसा सकता है। न्यूनतम भुगतान करने की आदत से कर्ज कभी खत्म नहीं होता है। जरूरत से ज़्यादा खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इसके बजाय हमें क्या करना चाहिए? क्रेडिट कार्ड की जगह डेबिट कार्ड का नकद भुगतान को प्राथमिकता दें। अगर क्रेडिट कार्ड का उपयोग जरूरी हो तो हर महीने पूरा बकाया चुकाएं। कर्ज से पूरी तरह मुक्त होने के बाद ही इसका उपयोग करें। अगर आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सीमित रखें या पूरी तरह छोड़ दें। 5वां पॉइंट, रिटायरमेंट के लिए निवेश करें। हर किसी को भविष्य के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। डेव रमसे कहते हैं कि जितनी जल्दी आप रिटायरमेंट के लिए निवेश शुरू करेंगे उतना ही बेहतर होगा। यह कैसे करें? अपने मासिक वेतन का कम से कम 15% निवेश करें। लॉन्ग टर्म निवेश विकल्पों जैसे म्यूचुअल फंड, पीपीएफ, एनपीएस आदि में पैसा लगाएं। कभी भी जल्दी रिटायरमेंट फंड को न निकालें, क्योंकि यह आपके बुढ़ापे की सुरक्षा का आधार है। रिटायरमेंट की सही योजना आपको उम्र भर आर्थिक स्वतंत्रता दे सकती है। नियम नंबर 6, घर खरीदने से पहले तैयारी करें। डेव रमसे कहते हैं कि घर खरीदते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कैसे? पहले डाउन पेमेंट के लिए बचत करें। केवल 15 साल के लोन को प्राथमिकता दें। 30 साल के लोन से बचें। घर की कीमत आपकी सालाना आय के 2.5 गुना से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। घर खरीदते समय सही प्लानिंग करना जरूरी है ताकि आप कर्ज के बोझ में न फंसे। नियम नंबर 7, दूसरों की मदद करें। जब आप आर्थिक रूप से मजबूत हो जाते हैं तो समाज की भलाई के लिए योगदान देना भी जरूरी है। जरूरतमंदों की मदद करें, चैरिटी में योगदान दें, अपने परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित करें। सफलता का सही मतलब है कि आप खुद के साथ दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, द टोटल मनी मेकओवर हमें सिखाती है कि पैसे को सही से मैनेज करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस सही रणनीति और अनुशासन चाहिए। अगर आप इन 7 नियमों को फॉलो करते हैं, कर्ज से छुटकारा पाना, इमरजेंसी फंड बनाना, बजट पर कायम रहना, क्रेडिट कार्ड से बचना, रिटायरमेंट के लिए निवेश करना या समझदारी से घर खरीदना और दूसरों की मदद करना, तो आप भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सुरक्षित बन सकते हैं। याद रखिए, पैसा आपका नौकर होना चाहिए, मालिक नहीं। इसलिए आज ही अपनी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत करें और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही मोटिवेशन और फाइनेंशियल टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद।